हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के नामकरण एवं काल विभाजन पर आधारित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये प्रश्न यूजीसी नेट सेट पीजीटी टीजीटी एलटी ग्रेड में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहले हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद में इससे संबंधित थ्योरी को भी देखते हुए चलेंगे। इसकी एक वीडियो हो चुकी है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक हैं। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो इन्होंने 1929 में लिखा था। हम लोग कुछ इतिहास ग्रंथ को देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इधर इतिहास ग्रंथ दिए हैं और इधर उनके रचनाकार। भाषा काव्य संग्रह, इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं महेश दत्त शुक्ल। ये सबसे पहला हिंदी इतिहास ग्रंथ है, हिंदी भाषा में लिखा हुआ सबसे पहला इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 संपादक डॉक्टर नगेंद्र। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं, लेखक नहीं हैं। तो कभी कभी पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से लेखक जो हैं वो जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, तो उस ऑप्शन में डॉक्टर नगेंद्र भी होगा। तो आप लोग को ये देख के ये मत समझिएगा कि ये लेखक भी हैं, ये संपादक हैं, केवल इन्होंने लिखा नहीं है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर ललिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। कविता कौमुदी 1917 रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। और आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय। एक इम्पॉर्टेंट बात, रामचंद्र शुक्ल ने अपना जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था तो उन्होंने 4 बुकों का सहयोग लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसका जिक्र उन्होंने किया है। हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की, और कविता कौमुदी, और एक और ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। और ये ब्रज माधुरी सार। 4 बुकों का सहयोग लेकर उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो प्रश्न पेपर में ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने किन किन बुक का सहयोग लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ब्रज माधुरी सार जो है ये वियोगी हरि की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 नीरजा माधव। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहली रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह।
हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 और उत्तरी भारत की संत परंपरा, इसका प्रकाशन हुआ था 1951 में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए जेशुआ कैटलर, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन और ऑप्शन डी कामता प्रसाद गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोशुआ कैटलर। इन्होंने प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा था और इसका प्रकाशन हुआ था 1715 में। हम लोग कुछ व्याकरण ग्रंथ देख लेते हैं, जिसमें पहला है भाषा तत्वबोधिनी। इसके रचनाकार हैं रामजतन। दूसरा है भाषा तत्व प्रकाश। इसके रचनाकार हैं विश्वेश्वर दत्त शर्मा। और हिंदी कौमुदी। इसके रचनाकार हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी। हिंदी व्याकरण इसके लेखक हैं कामता प्रसाद गुप्त। इनको हिंदी व्याकरण का पाणिनि भी कहा जाता है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि इनमें से किसे कहा जाता है, तो वो कामता प्रसाद गुप्त को कहा जाता है और इनकी बुक का नाम है हिंदी व्याकरण। और एक है किशोरीदास वाजपेयी की ब्रजभाषा का व्याकरण। ब्रजभाषा का व्याकरण किशोरीदास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 15 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375, ऑप्शन बी सन 1050 से 1375, ऑप्शन सी विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। ये समय उन्होंने आदिकाल का निर्धारित किया है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, ये सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली बुक का पेज है। पहला है, इन्होंने 4 कालों में अपने इतिहास ग्रंथों को बांटा, जिसमें है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर काल और आधुनिक काल। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है और इसका समय निर्धारित किया है संवत 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, संवत 1375 से 1700। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल कहा है और 1700 से 1900 इसका समय सीमा बांधी है। चौथा है आधुनिक काल, इसको गद्य काल कहा है और संवत 1900 से 1984 इसका समय निर्धारित किया है। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक काल को गद्य काल किस लेखक ने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दी गए कूट में से सही विकल्प चुनिए।
इधर काल दिए हुए हैं और इधर उनके कवि, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिकाल अमीर खुसरो, भक्ति काल जायसी, रीति काल आलम और आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी बच्चन सिंह या ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास और मिश्र बंधु विनोद। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। चौथा ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके प्रकाशन वर्ष इस प्रकार हैं कि मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद के चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1934 में चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था और प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ये पहले आलोचनात्मक इतिहास दिया होना चाहिए, यानी इसका ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए इसमें नहीं है कोई, ये पहले आएगा 1938 पहले आएगा, फिर आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका। और ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? ऑप्शन ए महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी देवी दत्त शुक्ल या ऑप्शन डी श्याम बिहारी मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेश दत्त शुक्ल। ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ सबसे पहला ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। ये प्रश्न पेपर में ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन सी मौलवी करीमुद्दीन और ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन मिलता है, इनके इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले काल विभाजन मिलता है। अब हम इनके ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। इन्होंने कुल 952 कवियों को सम्मिलित किया था अपने इतिहास ग्रंथ में, और इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया।
ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रेयसन के इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो किशोरी लाल गुप्त ने किया था और 1957 ईस्वी में किया था। और इस ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। यह प्रश्न ये भी आ सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है। अब जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने 11 अध्यायों में विभाजन किया है अपने इतिहास ग्रंथ का। पहला है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती और नवा है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो टोटल इन्होंने 11 कालों में विभाजित किया है। यह अध्याय आप कुछ भी बोल सकते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदि काल को चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ये प्रश्न पेपर में आ भी चुका है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों पुष्य कवि, कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं शारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल एक प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। तो यहां से हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। कल हम लोग भक्ति काल के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।